गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। आज की क्लासेस में हम लोग 4 स्लाइड्स एंड नेरेस्ट के लिए टोटल 29 क्वेश्चन शॉर्ट्स और इंडिसेस से लेकर के आए। अगेन आपको क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आंसर ही बता दूंगा, आंसर को फाइंड आउट करना इन केस एनी प्रॉब्लम्स, देन आप उसको कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। अगले क्लासेस में हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ √20 इंटू √5। इनमें से कौन सा √20 √5 होगा? सिंपल मेथड है कि सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए और फिर इसका रिजल्ट निकालिए। करेक्ट ऑप्शन है इसका 10। नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ 125 टू द पावर -1/3। 125 टू द पावर -1/3 का करेक्ट वैल्यू इसमें क्या होगा? तो आंसर होगा 1/5। अब हमें ये सिंप्लीफाई करना, 13 टू द पावर 1/5 होल डिवाइडेड बाय 13 टू द पावर 1/3। सिंप्लीफाई करने पे इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 13 टू द पावर -2/15। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट यहाँ पर ये 3 दिया हुआ है, 54 डिवाइडेड बाय 250, इसको सिंप्लीफाई करना। अगेन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अंडर रूट निकाल रहे हैं ये पावर 1/3 है, तो 3 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि होल का पावर 1/3 है। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो क्या आंसर आएगा? सिंप्लीफाई कीजिएगा, 3/5 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। अगर √2 एक पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या है? करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, 0, क्योंकि पॉलिनोमियल में x का पावर क्या है यहाँ पर? तो x का पावर 0 है इस एक्सप्रेशन में, तो इसमें डिग्री इसका 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेसिमल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज। अगर √2 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कैलकुलेशन इसका कभी स्टॉप नहीं होगा, डेसिमल के बाद नंबर आते रहेंगे। और ये जो टर्म्स है वो कोई भी नंबर डेसिमल के बाद होगा अपने सेम पोजीशन पे रिपीट नहीं होगा, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो जब भी कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट, अब वैल्यूज फाइंड आउट करना। अंडर रूट 3 टू द पावर -2 का सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? तो इसकी वैल्यूज होगी आपकी 1/3। नेक्स्ट, -2 -√3 इन ब्रैकेट -2 प्लस √3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या नंबर आएगा? करेक्ट ऑप्शन है पॉजिटिव एंड रेशनल नंबर। यहाँ पर a + b a - b का जो फॉर्मूला वो अप्लाई कर लीजिएगा, a² - b², सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव रेशनल नंबर में होगा। नेक्स्ट, 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो 5/6 और 7/6 है। जब भी आपको रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना हो तो सिंपल तरीका है कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को डिवाइड कीजिए, इनको डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद आपको बहुत सारे नंबर इसमें अपने आप मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मेरे पास 0.3 एक नंबर है और एक नंबर है 0.5, तो इनके बीच में कितने नंबर होंगे? तो आप लिख सकते हैं 0.31 एक नंबर होगा, 0.32 एक नंबर होगा, लाइक दिस, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन आया है आप उसमें देख रहे हैं कि एक में डिनोमिनेटर 1 2 का भी ऑप्शन आ रहा है, एक 6 6 का भी आ रहा है, 6 6 का भी आ रहा है। तो बेटर ये होगा कि आप ऊपर नीचे 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिससे कि इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने यहाँ पर तो ये 4/6 हो गया और ये 10/6 हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इनके बीच में नंबर आपको निकालना है, यहाँ 4 और यहाँ पर 10 है। 4 और 10 के बीच में नंबर आप सर्च कीजिए तो वो नंबर 5 और 7 आता है, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 + √8 प्लस 3 - √2 माइनस √2 - 6 व्हेन सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के आगे जो साइन है उससे पूरी टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा। सिंप्लीफाई करके आप उसका रिजल्ट निकालेंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉजिटिव एंड रैशनल नंबर। इसका मतलब है कि रूट वाले टर्म्स होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि -√2 और यहाँ पर -√2 -2√2 हो जाएगा और √8 की वैल्यू होती है 2√2, तो ये रूट वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, केवल आपका पॉजिटिव और रैशनल नंबर
रह जाएगा। सॉल्व करेंगे इसका, सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 7/9। तो इसमें क्या है कि ये टर्म्स जो आपको इस तरह से टर्म्स में दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे कि 5 में 7 से डिवाइड कीजिए, 7 में 9 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद डेसिमल में नंबर आएंगे और वो डेसिमल नंबर में आप चेक कीजिएगा तो यही एक नंबर आएगा जो इनके बीच में लाइज करेगा। नंबर 12, अगेन सेम क्वेश्चन है, 6 + √27 - 3 + √13 + 1 - 2√3। अगर इनको सिंप्लीफाई करते तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर आएगा। जैसे हमने 10th में बताया था वैसे ही ये क्वेश्चन 12th का भी है। नाउ 13 में गिवन है कि 2 रैशनल नंबर है 1/5 एंड 4/5। तो इनके बीच में 2 रैशनल नंबर आपको निकालना है, ये एक रैशनल नंबर, इनके बीच में 2 रैशनल नंबर निकालना है। तो अगेन देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है। 1 और 4 के बीच में 2 और 3 लाइज करता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन हो चुका है, रिमेनिंग और क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। तो अब आते हैं, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, करेक्ट ऑप्शन है 9। सम ऑफ द डिजीज ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाय, सम ऑफ द डिजीज मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, सम ऑफ द डिजीज इज सब्ट्रैक्टेड बाय फ्रॉम ए नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसका 9। √3 की वैल्यू दिया हुआ है, √2 की वैल्यूज यहाँ पर दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यूज को निकालना है। देखिए इसके लिए सबसे सिंपल सा मेथड है कि √3 √2 की वैल्यूज यहाँ डाल करके सॉल्व नहीं करेंगे, पहले आप इसको रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, जिससे कि डिनोमिनेटर में रूट आपका न रहे, रूट न्यूमिनेटर में रहे। अब न्यूमिनेटर में जब रूट रहेगा उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। करेक्ट इसका आंसर होगा 3.146। क्या करना होगा आपको, ऊपर भी √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर a² - b² हो जाएगा और ऊपर आपका √3 प्लस √2 होगा। तो नीचे आपका आएगा 3 - 2 1 आएगा, अब ऊपर √3 प्लस √2 की वैल्यू डाल दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका ये आएगा। 16, x की वैल्यू दिया है 2 + √3, x + 1/x की वैल्यू निकालनी है। अगेन यहाँ पर x की वैल्यू अगर रखेंगे तो 2 + √3 हो जाता है, जैसे पहले क्वेश्चन हमने बताया था। यहाँ पर सेम टाइम सिंप्लीफाई कीजिए जिससे कि डिनोमिनेटर का रूट आपका कैंसिल हो जाए और फिर आप ऐड कर दीजिए, सॉल्व कीजिए और उसमें से करेक्ट जो आंसर आएगा इसका 4th आ जाएगा। नेक्स्ट, द रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन √2 एंड √3, √2 और √3 के बीच में जो रैशनल नंबर है वो क्या आएगा, तो √3 की वैल्यूज जो है आपका होता है 1.414 और 1.732 √3 की वैल्यूज होती है। इनके बीच का जो रैशनल नंबर है वो आप सेलेक्ट करके इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि √2 और √2 को ऐड करेंगे तो ये आपका क्या होगा, क्योंकि √2 और √3 इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी ये इरेशनल नंबर ही होगा। √6 आपका ऑलरेडी इरेशनल नंबर है और 1.6 और 1.9 ये दोनों में आपको चेक करना है। तो आप देखेंगे कि ये 1.4 और 1.67 इन दोनों में 1.6 लाइज कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। इफ √x इज इरेशनल नंबर देन x इज, तो x आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली x आपका एक रियल नंबर होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा, x आपका एक रियल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा एक इरेशनल नंबर है। पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि 22/7 पुटअप करते हैं तो ये कभी भी इसका कैलकुलेशन स्टॉप नहीं होता है, कोई भी नंबर रैकरिंग में नहीं आता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है।
√27, √225 डेसिमल में रखा है और ये रखा हुआ है। तो √23 जो है वो आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि 225 का भी आपका स्क्वायर रूट निकल जाता है और ये तो कैलकुलेशन स्टॉप है, इसका मतलब रैशनल नंबर ही है। और डेसिमल के बाद रैकरिंग हो रहा है, मतलब रिपीटिंग ऑर्डर में हो रहा है ये, तो इसलिए ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़, इनमें से इसका वैल्यूज़ क्या होगा? तो यहाँ देख रहे हैं आप a माइनस बी और a प्लस बी है, सो 11 माइनस 7 हो जाएगा और 11 माइनस 7 की वैल्यूज़ क्या होगी इसमें से फाइंड आउट कर लेंगे, वो 4 होगा। और रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 3 के बीच में रैशनल नंबर क्या होगा, इजिली आप फाइंड आउट कर लेंगे। -3 और 3 के बीच में इसमें सेलेक्ट कीजिएगा कौन सा रैशनल नंबर होगा। तो केवल 0 है जो इनके बीच में एक रैशनल नंबर लाइज कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1.0100 लाइक दिस इसमें लिखा हुआ है, तो डेसिमल के बाद कोई भी नंबर अपने एग्जैक्ट पोजीशन पर रिपीटिंग ऑर्डर में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। -3.4 जो है इसके बियॉन्ड है, -4.3 इसके बियॉन्ड है, इसके इनसाइड में केवल 0 लाइज कर रहा है। अ नंबर इज एन इरेशनल इफ एंड ओनली इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस इज, करेक्ट ऑप्शन इसका है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर उस नंबर को हम कहेंगे डेसिमल में, डेसिमल फॉर्मेशन में, जो टर्मिनेट ना हो, जो डेसिमल के बाद उसका कैलकुलेशन स्टॉप ना हो और डेसिमल के बाद कोई भी नंबर अपने सेम पोजीशन पे रिपीट ना हो, तो उसे इरेशनल नंबर कहेंगे। 5√2 प्लस 3√3 और 2√2 माइनस 5√3, इन दोनों को ऐड करना है, बहुत ही सिंपल है। ऐड करके 7√2 माइनस 2√3 आ जाएगा। जब ऐड करते हैं रूट्स वाले क्वेश्चन में तो रूट वाले टर्म्स एक साथ ऐड होते हैं और √3 वाले टर्म्स एक साथ ऐड होते हैं। नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ 4√3√2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा 2⁴1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा एक है जो इरेशनल नंबर है? तो ये आपका रैशनल नंबर है, डेसिमल के बाद रिपीटिंग ऑर्डर है, रैशनल नंबर है, डेसिमल के बाद रिपीटिंग ऑर्डर रैशनल नंबर है, डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग है, सॉरी नॉन रेकरिंग और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये जो एक टर्म, क्योंकि ये डेसिमल डॉट 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 दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो आपका एक इरेशनल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यूज ऑफ 5 का पावर 5/6 का पावर 1/5 इन टोटल का होल का पावर -1/6। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसका आंसर नहीं होगा? तो ट्राई कीजिएगा इसमें, क्योंकि ये पावर जो होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पर पावर दिया हुआ आपस में डिवाइड फॉर्मेशन में, तो पहले तो यही आपका गलत दिख रहा है। तो इस तरह से करेक्ट जो होगा, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन नहीं है? तो ये सॉल्यूशन नहीं है, बाकी ये सब सारे सॉल्यूशंस है। सॉल्व करके सारे सॉल्यूशंस को मैच कीजिएगा, क्या ये सारे इसके सॉल्यूशन पार्ट में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये -1/6 है, अगर टोटल पावर को हम 1 कर लें तो ये +1/6 आ जाता है, तो ये तो अपने आप में करेक्ट हो गया। जब ये ब्रैकेट आप हटाएंगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो -1/30 हो जाएगा, करेक्ट है ये भी। अब इसमें ये -1/30 है, लेकिन अगर हम इसमें 6/5 है, माइनस ये 6/5 ऑर्डर रिपीट कर दिया है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो 5/6 पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/30, ये करेक्ट हो गया। अब सपोज ये अगर ये चीज़ यहाँ पर दिया है 6/5, तो 6/5 करेंगे तो ये जो साइन नेगेटिव है यहाँ पर ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब इसमें ए और सी जो है ये दोनों पार्ट आपका रॉन्ग है। फाइंड द नॉट वैल्यूज, तो ये ए और सी दोनों वैल्यूज इसके नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से a प्लस बी और a माइनस बी सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आंसर आएगा? 25 - 5, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20। द सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ √50, करेक्ट ऑप्शन है √2, क्योंकि इसको प्राइम फैक्टर मेथड से निकालिएगा तो √2 ही एक ऐसा रहेगा जो इसका सिंपलेस्ट फैक्टर में आपका रह जाएगा। तो आज के क्वेश्चन में, आज की क्लासेस में हम लोगों ने 29 शॉर्ट्स एंड इंडिसेस से क्वेश्चंस को चेक किया, और दिस क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्लाइड्स एंड नेरिस्ट, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली क्लासेस में हम लोग कुछ और
इस तरह के ऑब्जेक्टिव सम्स को लेकर के आएंगे, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।